हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा ब्लॉग ताजमहल पर है। हम लोग नरसिंहपुर से आगरा के लिए निकले हैं। ये 6:30 बजे ट्रेन आती, नई दिल्ली ट्रेन, उसी से गए हैं। अभी हम लोग ग्वालियर पहुंच गए हैं। ग्वालियर से ट्रेन निकल गई है, तकरीबन सुबह के 7 बजे होंगे। बस आधे घंटे में हम लोग आगरा पहुंचने वाले हैं, तो आगरा पहुंच के हम बात कर पाएंगे। तो चलिए आपसे फिर आगरा ही मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं। जो लोग पहली बार आगरा जा रहे हैं उनको बता दूं मैं कि अगर आपको ताजमहल जाना है तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाना होगा। जैसे आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाएंगे, वहीं से आपको ऑटो मिल जाएंगे बहुत सारे। और ऑटो का भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग आपको घेर लेंगे, बोलेंगे कि हम ले चल रहे हैं। वहाँ पर बहुत से ऑटो बुक ऑटो वाले होंगे, वो आपको 100 रुपये या 150 रुपये लेंगे, आपको अकेले ले जाएंगे ताजमहल तक। लेकिन अगर आपको इतना आपका बजट नहीं है और आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ से थोड़े से आगे चलेंगे तो आपको नॉर्मल ऑटो मिल जाएंगे, जो आपको 20 रुपये पर सवारी पर ले जाएंगे। जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं 20 रुपये पर सवारी के साथ ही गया हूँ। मेरे साथ एक और मेरा दोस्त है, तो हम दोनों 20-20 रुपये में बैठ गए ऑटो में। तो वो आपको सीधा ताजमहल ले जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। और अगर आगरा में आपने कहीं भी रूम बुक नहीं किया है, तो आप लोग से कह सकते हैं कि अगर आप बस रूम बुक नहीं है तो आप ये बैग लेके कहाँ जाएंगे, वहाँ ताजमहल में आपको बैग रखने नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ताजमहल के पास ही में वहीं पर बैग रखने की सुविधा है। वहाँ भी 10-10 रुपये लगते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने रूम बुक नहीं भी किया है तो। चलिए अब आप लोग आगरा की सड़क का मज़ा लीजिए। हम लोग सीधे ताजमहल पहुँच कर ही बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ताजमहल पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग ताजमहल के एंट्रेंस गेट पर आएंगे। तो यहाँ से आपको पैदल जाना होगा, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ऑटो कर सकते हैं। वो आपको गार्डन घुमा के ताजमहल तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो हम लोग तो पैदल जा रहे हैं। अगर आप लोग पैदल जा रहे हैं तो पैदल जाते समय ध्यान रखें कुछ भी खाने का सामान खाते हुए ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर घूमते हुए मिल जाएंगे। हो सकता है वो आपके पीछे लग जाएं या फिर आपका खाना आपसे लेकर भाग जाएं। तो इसलिए बच्चों, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखें और बंदर से भी थोड़ा सा सावधान रहें। यहाँ पर कई बोर्डों में लिखा है कि बंदरों को खाना ना दें, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा जाते समय, अगर आप लोग पैदल जा रहे हैं तो। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ताजमहल के अंदर आप थोड़े और आगे जाएंगे, वहाँ आपको फिर कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, क्योंकि अभी कोविड के कारण शायद ऑफलाइन टिकट आपको ना मिले। क्योंकि अभी हम लोग गए थे तो हम लोग को ऑफलाइन टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने कहा था कि आप ऑनलाइन कर लो, या फिर जहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिलती है वहाँ पर एक QR कोड रहेगा, तो वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। हो सके तो पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, जाने से पहले ही, या फिर रास्ते में भी आप कर सकते हैं। क्या है, कई बार वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, तो आपको वहाँ से पीछे ना आना पड़े। वैसे तो वहाँ पर QR कोड हैगा, तो शायद वहाँ पर नेटवर्क मिल जाए, क्योंकि हम लोग ने तो पहले ही बुक कर ली थी ऑनलाइन ही, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। टिकट का तो शायद आप लोग को पता ही होगा, ताजमहल घूमने का 40 रुपये रहता है इंडियन का, और अगर आप कबर भी देखना चाहते हैं तो फिर आपको 250 अलग से देने पड़ेंगे। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस प्रकार से टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे जाते जाएंगे, आप लोग को बहुत से लोग मिलेंगे, या फिर एजेंट मिल सकते हैं या गाइड मिल सकते हैं। वो लोग आपसे कहेंगे कि हम आपकी टिकट करवा दे रहे हैं, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको सीधा अंदर ले जाएंगे, पूरा घुमाएंगे। तो वो उनका पूरा कोर्स रहता है, 300-400 रुपये लेते हैं। तो अगर आप 300-400 दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, नहीं तो फिर आप नॉर्मल ऐसे ही जाइए। मेरी मानी तो आप गाइड के चक्कर में मत आइएगा, आप सीधे डायरेक्ट ताजमहल चले जाइएगा। लाइन में भी लगना पड़े तो ज़्यादा लाइन नहीं रहती, लंबी थोड़ी लाइन रहती है, जल्दी नंबर आ जाता है।
देखिए ये लाइन हैगी। अभी तो कोविड के कारण उतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, नहीं तो कई बार ताजमहल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन रहती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह ही ताजमहल देखने जाएं। सुबह के 9 साढ़े 9 के बजे ही आप लोग चले जाएं तो आपको ज़्यादा लाइन देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब हम लोग ने लाइन पार कर ली है, हम लोग लाइन के आगे आ चुके हैं। अब बस हम लोग ताजमहल के अंदर पहुंचने वाले हैं। ये ताजमहल के जाने का रास्ता आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ से अगर आप सीधे सीधे जाएंगे तो आप ताजमहल के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। वैसे तो ताजमहल के बारे में सभी लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरी के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 17 हेक्टेयर परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे 3 तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में काम 10 वर्षों तक जारी रहा। माना जाता है कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 बिलियन रुपये होने की अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जो 2015 में लगभग 52.8 बिलियन रुपये होगा। निर्माण परियोजना में सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के लिए अदालत के वास्तुकार के नेतृत्व में आर्किटेक्ट्स के बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को रोजगार दिया। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसे कई लोगों ने मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना है। ताजमहल सालाना 7 से 8 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है। जब आप ताजमहल घूमने जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं जब ताजमहल, तो वहाँ पर सिर्फ ताजमहल ही घूम के मत आइए। ताजमहल के अंदर ही आपको ताजमहल वो म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा। उस म्यूजियम के अंदर आपको ताजमहल के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारी तलवार वगैरह रखी हैं, मैप रखे हैं, और ताजमहल को कैसे बनाया गया है, कौन सा पत्थर यूज़ किया गया है उसके लिए, कहाँ से यूज़ किया गया है, वो सब आपको जानकारी आपको उस म्यूजियम में मिल जाएगी। तो अब जैसे सीधे आप ताजमहल जाएंगे ना, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे, थोड़ा सा इस तरफ लेफ़्ट जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको म्यूजियम मिल जाएगा। तो म्यूजियम देखना बिल्कुल ना भूलें। म्यूजियम में बहुत सी आपको अच्छी चीज़ मिल जाएंगी। बस आपको म्यूजियम के अंदर आप फ़ोटोशूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है फ़ोटोशूट करना म्यूजियम के अंदर।
दोस्तों ये म्यूज़ियम है, आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये म्यूज़ियम है। यहाँ से आप म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं। ये इतना बड़ा ये म्यूज़ियम हैगा, बाहर से ऐसा दिख रहा है। अभी आप अंदर जाएंगे यहाँ से तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटो शूट के लिए मना हैगा। वहाँ ना तो फ़ोटो खींच सकते हैं ना वीडियो शूट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी थोड़े दिन बाद आगरा फोर्ट का भी ब्लॉग आएगा, तो अगर आप आगरा फोर्ट का भी ब्लॉग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।